हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी हियर वर्गोस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट कैन वी शुड वी नो एंड ऑफ अप्रैल, व्हाट इज़ कमिंग फॉर माय वर्गोस। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, डोंट फोर्स मैसेजेस वर्गो। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपका मेन एनर्जी। ओके वर्गोस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट अप्रैल एंड आपके लिए काइंड ऑफ फुल ऑफ सरप्राइजेज होने वाला है। ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे इवन कुछ गिने चुने लोगों के लिए मैं मिरेकल वर्ड यूज़ करना चाहूँगी। इट्स लाइक कि आपको कोई जगह से कोई उम्मीद ही नहीं था किसी चीज़ में, एंड सडनली आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। सडनली आपको सब कुछ बिना मेहनत के मिल रहा है, बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे, लाइक एज इफ़ कोई आके आपके हाथों में आपका ब्लेसिंग थमा के जा रहा हो। दिस कुड बी मनी, दिस कुड बी लव, ये पर्सनल कुछ हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कुछ हो सकता है। सो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन जहाँ से आप कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, या मैं कभी ये काम कर ही नहीं सकती, मैं कभी इस मुकाम को छू ही नहीं सकती, एंड इट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, वो भी अप्रैल ख़त्म होने से पहले। आपको काइंड ऑफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स हियर वर्गोस, समथिंग जो आपके रास्ते में दिया गया है, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू आइडेंटिफाई इट। एक्चुअली आइडेंटिफाई भी नहीं, क्योंकि आपको देखते देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एक्शन लेते हो इस अपॉर्चुनिटी के तरफ। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई जॉब ऑफ़र, बिजनेस का कुछ हो सकता है, ये कुछ भी, कुछ हेल्थ, टाइम, एनर्जी, समथिंग। इट्स अबाउट हाउ मच यू आर विलिंग टू गिव, हाउ मच एक्शन आप ले सकते हो, आप कितना मेहनत कर सकते हो। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भी या नहीं। रादर लिसन वर्गो, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस आपने ऑलरेडी ओवरकम लिया है, एंड इट्स डन, इट्स डस्टेड। ये चैलेंजेस आपके पास्ट में थे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेम प्रॉब्लम, सेम चैलेंज आपको फिर से फेस करना पड़ेगा, या सेम चीज़ें आपके साथ वापस से होंगी। सो डोंट गेट सो स्ट्रेस्ड कि क्या मेरे साथ फिर से ऐसा अगर हो गया, क्या सेम प्रॉब्लम अगर फिर से आ गया फ्यूचर में, नहीं आएगा। कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं आपके लाइफ से, एंड ये चीज़ें अब वापस नहीं आने वाले। आपके ये प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में अब वापस आके आपको बॉदर नहीं करने वाले हैं। Okay, in your money, career, finances, I definitely see a lot of good news, happiness, interesting energies. I see लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के वजह से, या कहीं ना कहीं आपके नाम पे बहुत ही अच्छे चर्चे हो रहे हैं। सो मान लीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, सीए, या टीचर, या प्रोफेशनली आप इंडिपेंडेंटली कुछ काम करते हैं, वो आपका बिजनेस है या वो आपका करियर ऑप्शन है। इस सिचुएशन में जो लोग हैं, आई कैन सी दैट आप बहुत अच्छा नाम कर रहे हो। लाइक यू नो, आपके पेशेंट्स या आपके क्लाइंट्स, आपके स्टूडेंट्स काइंड ऑफ आपके सर्विसेज को पाकर आपके पास से कुछ भी जो वो गेन कर रहे हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। आपके क्लाइंट्स काइंड ऑफ आपके बारे में बहुत कुछ अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, या आपका पब्लिसिटी हो रहा है जिस वजह से आप और क्लाइंट्स को ड्रॉ कर पा रहे हो, और लोग आपको पहचान रहे हैं, और लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका काइंड ऑफ आपका मेहनत
या आपका जो काम है उसमें लोग बहुत सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं, या आपका काम काइंड ऑफ वर्कआउट कर रहा है उन लोगों के लाइफ में। सो आई सी दैट आप बहुत ही लोगों को या बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कह लो या बहुत सारा अबंडेंस कह लो, आप काइंड ऑफ अपने करियर में डेफिनेटली इस टाइम पे अट्रैक्ट करेंगे। एंड अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल काम आप नहीं करते हो, मान लीजिए आप बस एक एम्प्लॉई जैसे कुछ जॉब प्रोफाइल में हो, या आप कुछ नॉर्मल सा आप बिजनेस करते हो जहाँ पे ये सब कोई प्रोफेशनल सर्विस आपको नहीं देना पड़ता है, उस केस में भी आई कैन सी दैट ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो इनकम है, कमीशंस है, उसमें आप काफ़ी बेटरमेंट देख पाएंगे। सो इनकम रिलेटेड आपको अबंडेंस मिलेगा अप्रैल एंड होते होते, ठीक है। यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन या इन अ वेरी होपफुल पोजीशन कि हाँ चलो अप्रैल एंड के साथ मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ख़त्म हुआ, मेरा फाइनेंसेस रिलेटेड या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मुझे सुकून मिला। सो आप वो सुकून की नींद सो पाएंगे कि हाँ मेरा आई एम satisfied with whatever happened या whatever is happening. So that is something I definitely see. जो लोग सोशल मीडिया में भी काम करते हैं, आई सी आपको बहुत पब्लिसिटी वगैरह मिलेगा, बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, एंड यू विल ग्रो, ठीक है। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका काम ग्रो करेगा, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। Okay, for your personal या emotional situation, you have a lot of cards from the universe, Virgos. दूसरों के केसेस में इतने कार्ड्स नहीं मिले थे मुझे। Anyways, okay, personally, emotionally, listen, try to avoid situations या लोगों को avoid कीजिए जो आपको unnecessary stress देते हैं या जिनकी energy आपको negative लगती है। Because see, आई सी आपके पर्सनल लाइफ में एक मिक्स्ड सिचुएशन, जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह आपके पर्सनल लाइफ में इतने खुश हैं आप, इतना आपको सक्सेस मिल रहा है, इतना आप अबंडेंस महसूस कर रहे हैं, इतना आप अच्छे मूड में हैं, काइंड ऑफ अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, और कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, या ऐसा क्यों, ये तो ऐसा कुछ और हो सकता था, ऑल दैट स्टफ। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे होंगे, कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको डल फील करवाएगा, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा, बट इट्स अबाउट द बैलेंस कि आप कितने अच्छे से अपने लाइफ को बैलेंस करते हो। एंड ये करियर को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपके फ्रेंडशिप्स, आपका पार्टनर, आपका लव सिचुएशन, आपका इन लॉ सिचुएशन, ये सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। ओके, आई सी दैट कम्युनिकेशन इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक रोल प्ले करेगा। नए लोगों से कम्युनिकेशन, मे बी नए ऑप्शंस अगर आप स्पेशली ओपन रख रहे हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कम्युनिकेशन मिलेगा लोगों से, या आप खुद करेंगे। आई ऑल्सो सी सम टाइप ऑफ अ ट्रैवलिंग जो हो सकता है, सम टाइप ऑफ अ पार्टी गैदरिंग या सोशल गैदरिंग जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो। सो लोगों के बीच में आप घिरे होंगे एंड इन लोगों के साथ आप काइंड ऑफ एक फ़न टाइम बिताएंगे। लाइक स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आप थोड़ा सा मे बी घूम फिर लिए, या किसी से बात कर लिए, या आपने कहीं पे कुछ अपने घर में लोगों को इनवाइट कर लिया फॉर डिनर और समथिंग। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड फील करवाएगा, या आपको थोड़ा सा फन एलिमेंट आपके लाइफ में ऐड करेगा। सो दीज आर सम थिंग्स जो डेफिनेटली हो रहा है। ऑन द डार्कर साइड अगर मैं बताऊँ कि कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि मेरे लाइफ में उतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मे बी आपका मैरिज, आपको लग रहा है मेरे मैरिज में ये प्रॉब्लम है जो मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, इस वक्त ये प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल के बाहर है, या मेरे लाइफ में मैं इस जगह पे खुश नहीं हूँ, इस फ्रेंड के साथ पर्टिकुलरली, या मुझे ये पता चला कि ये पर्सन मेरे पीठ पीछे बात कर रहे थे जो मुझे बहुत बुरा लगा एंड ऑल दैट। सो बेसिकली यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त जो पॉजिटिव है उसके ऊपर फोकस कीजिए। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, ट्राई टू हाईलाइट द पॉजिटिव पार्ट। किसने क्या किया, कहाँ पर क्या हो सकता था, वो
जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना बैलेंस को डिसबैलेंस मत कीजिए. सो ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, बैलेंस बनाए रखिए एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लव एस्पेक्ट, कुछ नए रिलेशनशिप्स आपके लिए स्टार्ट हो सकते हैं, ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इन लव. एंड जो लोग किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से डील कर रहे हो, आई फील लाइक स्पेशली अगर ये नो कांटेक्ट या वैसा सिचुएशन है तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन के साइड से आई एम फीलिंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज या रेजिस्टेंस कह सकते हैं. अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, इट्स बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ आई फील दिस एंगर फ्रॉम दिस पर्सन साइड. ये पर्सन एंग्री है, गुस्से में है, अनोयड है. लाइक ये वो पर्सन है जो अपना गलती कभी मानते नहीं है, या ये खुद गलती करेंगे बट दोष आपके नाम पर दे देंगे. इट्स दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. या दिस इज समबडी जो अननेसेसरीली लाइक ये किसी चीज़ को मैच्योरली हैंडल नहीं कर पाते हैं. एक छोटा सा चीज़ जो नॉर्मली मैच्योरली बात करने से मे बी सुलझा सकता है ये पर्सन, बट ये घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि और प्रॉब्लम्स बढ़ सके या और कुछ नाटक हो सके. सो दिस इज समबडी जो वैसे है, लाइक ड्रामा. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि लव में अगर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या कुछ भी नेगेटिविटी आप फेस कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि आपके साइड से आप थोड़ा सा होल्ड बैक करें, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड आप ज़्यादा इस चीज़ में इस वक्त इन्वेस्ट ना करें. जो लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, उन लोगों के लिए कोई खास प्रॉब्लम है नहीं. आई सी यू गाइज ट्रैवलिंग, आई सी यू गाइज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. कम्युनिकेशन पहले से बेटर हो रहा है, सो यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम वर्गोज. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फॉर यू एंड ऑफ अप्रैल. आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल, आई होप दिस रेजोनेट्स. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.